नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसके तहत आज रात हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है और पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उनको ध्वस्त कर दिया। तो आइए आज हम इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे। आइए पहले आपको दिखाते हैं इस स्ट्राइक से जुड़ी एक वास्तविक तस्वीर। ये तो सिर्फ एक ही हमले की तस्वीर थी। इस तरह कुल 9 ठिकानों पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने स्ट्राइक करके उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादी कैंपों पर प्रिसीजन स्ट्राइक करी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान और पीओके में स्थित उन आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए जहां से भारत के खिलाफ कार्यवाही होती थी। कुल मिलाकर ऐसी 9 साइट को टारगेट किया गया। हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की किसी मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने लक्ष्यों के चयन व क्रियान्वयन के तरीके में काफ़ी संयम दिखाया। यह कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले, जिसमें 25 भारतीयों व एक नेपाली नागरिक की मृत्यु हो गई थी, के दृष्टिगत उठाया गया था। ये प्रेस रिलीज रात को 1:44 पर जारी की गई थी। डिफेंस मिनिस्ट्री लिखता है कि आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड. इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड कंसीडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके बाद हमारी भारतीय सेना के एक्स हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, अर्थात न्याय हुआ, जय हिंद। हमारे विदेश मंत्री लिखते हैं द वर्ल्ड मस्ट शो ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, मतलब दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता दिखानी होगी। भारत सरकार के एक्स हैंडल से पोस्ट किया जाता है कि आतंक के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। इसके साथ ही भारत सरकार यह भी लिखती है कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान व पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमले करके 9 टेरर कैंप को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, ज़ीरो टॉलरेंस टू टेरर। बीजेपी अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करती है कि प्रॉमिस डिलीवर्ड, अर्थात वादा पूरा हुआ, और उन 9 स्थानों की लिस्ट जारी करती है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। इसी बीच हमारे रक्षा मंत्री जी का ट्वीट आता है, भारत माता की जय। हमारे गृह मंत्री जी एक्स पर लिखते हैं कि हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। यह ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुई नृशंस आतंकी हमले का जवाब है जिसमें हमने आपको खोया। भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू इरेडिकेटिंग टेररिज्म फ्रॉम इट्स रूट्स। इसी बीच पाक भी हमले की पुष्टि करता है और कहता है कि भारत ने इसके 3 स्थानों बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक की। ये सभी स्ट्राइक भारत के ही एयर स्पेस से हुई। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वह इस हमले का सही समय व सही स्थान पर जवाब देगा। इसी के साथ पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी भी दी कि भारत की यह क्षणिक खुशी बड़े दुख में बदल जाएगी। मतलब एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और यदि उन आतंकवादियों का खात्मा किया जाए तो इसके खिलाफ वो भारत को धमकी देता है। इस एयर स्ट्राइक के बाद विभिन्न न्यूज़ चैनल या पोर्टल अपने अपने मत रखते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत ने आतंकी हमलों के 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक ने 2 परमाणु शक्तियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। The strikes escalated a conflict between the 2 nuclear powers and came after a deadly terrorist attack in the Indian side of the disputed Kashmir region. इसी बीच बीबीसी लिखता है कि इंडिया लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड लिखता है, ना कि पीओके, अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत ने कश्मीर अटैक के बाद पाक पर स्ट्राइक की, इससे युद्ध का भय बढ़ा है। इन सभी घटना के बीच जहां रात में एयर स्ट्राइक होती है, फिर पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता है, धमकी देता है भारत को अंजाम भुगतने की, वहीं सुबह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आता है कि यदि भारत इस गतिरोध को ख़त्म कर दे तो हम निश्चित ही भारत से बातचीत करेंगे। मतलब जहां एक तरफ अभी पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था और अब इतनी जल्दी यू टर्न ले लिया। अगर बातचीत ही करनी थी तो इन बीते 14 दिनों में करनी थी, जब तुम्हारी सरकार के कुछ मंत्री परमाणु हमले की धमकी तक दे रहे थे। खैर, आइए अब उन 9 जगहों की बात करते हैं जहां पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने स्ट्राइक की है।
ये स्थान हैं, आप सामने लिस्ट में भी देख सकते हैं। पहला स्थान है बहावलपुर। बहावलपुर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। इसको भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। दूसरा स्थान है मुरीद के, जो कि लाहौर के पास है और इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ लश्कर तैयबा का शिविर था, जिसे 26/11 के हमले में भारत के खिलाफ प्रयोग किया गया था। तीसरा कैंप है महमूना कैंप, जो कि सियालकोट के पास है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। चौथा कैंप है सरजाल कैंप, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है और जैश ए मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र है। अगला कैंप है लश्कर कैंप सवाई, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, जो कि पीओके के तंगधार सेक्टर से 30 किलोमीटर अंदर की ओर। फिर छठवां कैंप है कोटली, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो कि एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है। अगला बरनाला है, जो कि एलओसी से 10 किलोमीटर दूर है। फिर गुलपुर, जो कि पीओके में है और एलओसी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। और सबसे लास्ट और 9वां कैंप है बिलाल, जो कि जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था। जैश ए मोहम्मद आतंकियों की ट्रेनिंग के बाद सीमा पार भेजने के लिए इसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करता था। आइए अब आप देखिए इन स्थानों पर जो एयर स्ट्राइक की गई उसकी वास्तविक तस्वीर। आने वाली वीडियो, जो कि आज सुबह 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग में जारी की गई, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे आतंकियों के अड्डों का खात्मा किया गया। आइए ध्यान से देखिए अगले 3 मिनट की यह वीडियो, जिसमें आप हमले के स्थानों की वास्तविक तस्वीर देखेंगे। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा है। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। आइए अब जानते हैं कि विभिन्न देशों का क्या रिएक्शन रहा भारत की इस एयर स्ट्राइक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि भारत के स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान कोई एक्शन मत सोचे, भारत से युद्ध करने की हिमाकत न करे। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार था। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री बैरेट ने कहा कि हम भारत व पाकिस्तान दोनों से कहेंगे कि स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए संयम बरतें। वहीं ग्लोबल टाइम्स के हवाले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन भारत के द्वारा आज सुबह किए गए सैन्य हमले को खेदजनक मानता है। हालांकि चीन ने यह भी कहा कि वह हर प्रकार के आतंकवाद के विरोध में है। चीन ने दोनों पक्षों में शांति व स्थिरता बनाए रखने की अपील की। चीन ने यह भी कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द ऑनगोइंग सिचुएशन। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एंड विल ऑलवेज बी ईच अदर्स नेबर्स। दे आर बोथ चाइनाज नेबर्स एज वेल। इस बीच कतर ने भारत व पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और संकट को कूटनीति के माध्यम से सुलझाने का आग्रह किया।
ऑस्ट्रेलिया ने कहा, हम ऐसी कार्रवाइयाँ बढ़ते नहीं देखना चाहते जिससे क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा हो। रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हैं तथा संयमित व शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं। इजराइल ने कहा कि हम भारत के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का समर्थन करते हैं। तो वहीं यूएई ने तनाव खत्म कर संयम बरतने की अपील करी। ये अपडेट आज दोपहर 3 बजे तक के थे। इसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।